उत्तराखंड में अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच हरिद्वार के सुल्तानपुर इलाके में बिना मंजूरी के विशाल मस्जिद का निर्माण चल रहा था। बताया जा रहा है कि 250 फीट ऊंची मीनारों वाली इस मस्जिद को उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बनाया जा रहा है, लेकिन न तो जमीन के कागज हैं और न ही निर्माण की इजाजत इनके पास मौजूद है और इस मस्जिद का कोई दस्तावेज प्रशासन के पास नहीं है। मामला तब सामने आया जब संत समाज और अखाड़ों ने विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री धामी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत रिपोर्ट तलब की है तो हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया। मस्जिद का काम रुकवा दिया गया है, कागजात तलब किए गए हैं। हालांकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रशासन और सरकारी मशीनरी की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध निर्माण हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। और उसमें जो मस्जिद प्रबंधक है उन्होंने ये बोला है कि जब तक हम अपने पेपर वर्क पूरे नहीं दिखा देते या पूरे उनके एसडीएम साहब ने जो सवाल पूछे हैं वो उनको उत्तर नहीं दे रहे, तब तक वो कार्य भी रोक दिया गया। उसमें उनकी कब की वो जो बिल्डिंग है वो कब कितनी पुरानी बनी हुई है, नया निर्माण कब शुरू हुआ था, नया निर्माण की हाइट की परमिशन उनके पास है कि नहीं, ये सारे मैटर देखने के बाद फिर आगे करना। हल्द्वानी में प्रशासन की टीम ने मंगलवार को काठगोदाम इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। यहां रेलवे स्टेशन के सामने बनी कई मल्टी स्टोरी दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और इन पर बिना परमिशन बने फ्लोर्स को गिरा दिया गया। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का कुछ लोगों ने वहां पर विरोध भी किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। इनका आरोप था कि इस निर्माण के लिए सड़क को चौड़ा करते समय प्रशासन ने परमिशन दी है, लेकिन अब प्रशासन जबरन कार्रवाई कर रहा है। इसका निरीक्षण किया गया तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकानें हैं उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास करने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर घोषणा की है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से ज्यादा युवाओं की भर्ती होगी। इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे। खटीमा में मुख्यमंत्री ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के भवन का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि खटीमा में सेंट्रल स्कूल का सपना 12 साल पहले देखा था, जो आज पूरा हुआ है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि खटीमा में तेजी से विकास काम हो रहे हैं और खटीमा शिक्षा का हब बन रहा है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो आज से लगभग 11 वर्ष पहले देखा गया, 12 वर्ष पहले देखा गया, वो सपना आज साकार हो गया। ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हमारे बच्चों की बनाने का काम करेगा और सच में अब खटीमा में एक शिक्षा का हब बन रहा है। यहाँ पर एकलव्य विद्यालय भी हमारा खुल गया और उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ एक एडिशन वो करते रहते हैं, तो हमारी से भी जो कहते हैं हम तत्काल वहाँ भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक, हमारे आश्रम पद्धति, अरविंद जी आश्रम पद्धति भी बड़े अच्छे बन गए। वहाँ भी बिल्डिंग बन गई है। रोडवेज बस अड्डा जहाँ पुराना हमारा है उसके सामने अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हो गया है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने कावड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कलशवारी भारी भरकम कावड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने की आशंका जताई है। किरण मारा ने कहा कि कावड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कावड़ लेने आते हैं, इनकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में RDX रखकर और की पड़ी पर बम विस्फोट कर सकता है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए कि सीमित मात्रा में ही लोग गंगा जल लेकर जाएं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ कल को कोई आतंकवादी अगर उसमें RDX रख दे हर की पैड़ी में हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कावड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कावड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल की क्या है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भीषण हादसा होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर प्रबंधन के साथ मीटिंग की। मंदिर प्रबंधन के साथ हुई मीटिंग में सेफ्टी ऑडिट और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना बनाई गई ताकि भविष्य में दोनों मंदिरों में किसी तरह की भगदड़ और दुर्घटना की आशंका न रहे। इसके लिए मंदिर मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही रास्ते में टॉयलेट्स और रेस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। उसके साथ मंदिर परिसरों में बिजली के कनेक्शन का ऑडिट किया जाएगा और अवैध कनेक्शनों को बंद किया जाएगा। वहीं मंदिर के बाहर अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट को ही का ही ऑडिट किया जा रहा था। इसमें सुरक्षा के सभी बिंदु जिसमें सड़क मार्ग से आने वाले, रोपवे से आने वाले श्रद्धालु, उनके आने जाने के मार्ग की सुरक्षा, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था है उसका पूरा परीक्षण। पैदल मार्ग में बाथरूमों का निर्माण किया जाएगा और पियाओ भी वहाँ पे लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ा त्यौहार होगा तो पुलिस फोर्स यहाँ पे डिस्पर्स करी जाएगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। उत्तराखंड में आज रात के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा और चौकन्ना रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और पहाड़ में यात्रा के समय भी सावधान रहने को कहा गया है। बारिश में कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर आगे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर रास्ते में आ गए। इस वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। लगातार बारिश भी जारी है और रुक रुक कर पत्थर भी गिर रहे हैं। दोनों तरफ सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान मौजूद हैं। ऐसे में केदारनाथ से गौरीकुंड वापस पहुंच रहे यात्रियों को फिलहाल गौरीकुंड में ही रोका गया है और रास्ता खोलने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। लगातार बारिश के चलते मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि बारिश के बीच भी यात्रियों का जोश कम नहीं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बरसात के कारण लोगों की आवाजाही कठिन हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नाले पूरे उफान पर हैं। नालों के उफान पर आने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें शुरू हो गई और लोग खुद की जान को खतरे में डालकर नाले पार कर रहे हैं। साथ ही जरूरी सामान भी जैसे तैसे नाले पार कर ले जाया जा रहा है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर वार्ड में लैंडस्लाइड हुआ है। माधव आश्रम के पीछे तेज बारिश से एक मकान के नीचे का पुश्ता टूट गया, जिससे मकान को खतरा बना हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन बारिश में फिर ठप हो गई। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे घाट के पास लैंडस्लाइड के कारण बार बार बंद होता रहा। हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी। अहम हाईवे में घाट के पास गाड़ियों को भी कई घंटे रुकना पड़ा। घाट के पास ये हाईवे काफी खतरनाक बना हुआ है, जिस कारण बारिश होने पर यहां पर बोल्डर गिर रहे हैं।
उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए इसी साल केंद्र ने 900 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया है, लेकिन उसके बावजूद अब प्रदेश के 550 सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए बड़ी कंपनियां मदद करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बेसिक सुविधाओं के लिए यह अनुबंध किया जा रहा है। हालांकि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर 550 ऐसे स्कूल हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बेसिक सुविधाओं का अभाव है। इन स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश में काम कर रही ऐसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है जो यहां के हालात बदल सकें। जल्द ही इंडियन ऑयल, ल्यूमिनस पावर, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कई बड़ी कंपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में हालात बदलेंगी। हालांकि कई शिक्षाविद से लेकर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी इन स्कूलों पर उद्योगपतियों के हालात बदलने के लिए मदद पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या नौबत आ गई? क्या हमारी केंद्र सरकार सक्षम नहीं है स्कूलों को चलाने के? क्या हमारी राज्य सरकारें सक्षम नहीं है? इतना फंड होते हुए भी हम सक्षम नहीं है कि हम अपने बच्चों का स्कूल चला सके? विधायक निधि है, सांसद निधि है, सारी निधियां हैं जो है, एक से एक स्पॉन्सर्स है जो बच्चों को कोई किताब दे रहा है, कोई बेंच दे रहा है, कोई पानी की टंकी लगा रहा है, कोई वाटर कूलर लगा है। ऐसे ये सब चीजें हो रही है, तो उसके बाद उद्योगपतियों पे कहाँ से हम डिपेंडेंट हो गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसमें गलत कुछ नहीं। हेल्थ और एजुकेशन के लिए CSR मदद का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के तहत स्कूलों पर काम किए जाने की तैयारी है। अगर हम विद्यालयों में सुविधाएं तो और बढ़ा सकते हैं ना, सुविधाएं तो कुछ भी दे सकते हैं, तो सुविधा बढ़ाने के लिए हम किसी से सहयोग ले रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, हम उसमें सहयोग ले सकते हैं। भाई सरकार चाह रही है कि हम सहयोग लें, वो सहयोग देने को तैयार है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत पर हमेशा सवालिया निशान लगते रहे हैं। ऐसे में अब नई प्लानिंग के तहत इन स्कूलों पर काम करना कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। दोनों चरणों में राज्य में 69.16% मतदान हुआ, जिसमें 64.23% पुरुष और 74.42% महिलाओं ने मतदान किया। अब 31 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। नगर निकाय में परचम लहराने के बाद अब बीजेपी की नजर पंचायत की गद्दी पर है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सियां अगला टारगेट हैं, लेकिन ये सीधी लड़ाई नहीं, रणनीति और गणित का खेल है और इस खेल को जीतने के लिए बीजेपी हर दांव आजमाने को तैयार बैठी है। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी अब मिशन अध्यक्ष में जुट गई है। 12 जिला पंचायत अध्यक्ष और 89 ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर कब्जे की तैयारी है। हर सीट का असेसमेंट तैयार है, कौन सी आसान, कौन सी मुश्किल। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 89 ब्लॉक में करीब 55 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के बने थे, जबकि 2 सीटें अल्मोड़ा और चमोली में कांग्रेस जीती थी। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 17 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें जनजाति और 7 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। ये सीटें बीजेपी के टारगेट पर हैं। जितने उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया, जितनी बड़ी संख्या में भागीदारी की, वो कहीं न कहीं सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर मोहर की तरह है और उन्होंने मोहर लगाई है सरकार के कामों पर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये 12 जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले हैं और जो 89 ब्लॉक प्रमुख बनने वाले, इसमें अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। और ब्लॉक प्रमुख पर जहाँ पर कमजोर क्षेत्र है वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को समझाएं, आपस में कोई कार्यकर्ता क्लश न करें और 2 लोग न लड़ जाएं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिसके पास अधिकतम संख्या बल होगा उसको हम ब्लॉक प्रमुख का अधिकृत प्रत्याशी बनाएंगे।
ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि चुने गए सदस्यों के वोट से तय होता है। यानी ये जनमत नहीं, जुगाड़ का खेल ज्यादा है। आंकड़े देखें तो जिला पंचायत सदस्य के कुल 358 पदों में से कांग्रेस ने 200 तो बीजेपी ने 320 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी कांग्रेस ने 158 सीटें ओपन छोड़ी हैं, जिसमें बीजेपी उम्मीद देख रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस देहरादून और अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर है, जहां उसे चुनौती मिल सकती है। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बेटा तो अल्मोड़ा में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू मैदान में है। जिस तरह से सरकार संगठन दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और एक अच्छे का नेतृत्व जो धामी जी ने दिया है, जिससे सारी प्रदेश की जनता खुश है, तो उसको मुझे लगता है कि इन 25 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत में होगा। कुल मिलाकर बीजेपी का टारगेट साफ है, जो भी करना पड़े बस जीत चाहिए। मंत्रियों, विधायकों और सीनियर लीडर को टास्क सौंप दिए गए हैं। इन सब के बीच विपक्ष के लिए एक चुनौती आरक्षण की भी होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर अभी भी आरक्षण तय होना बाकी है और आरक्षण का ये मोहरा ऐन मौके पर कईयों की बाजी पलट सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव अभी निपटा भी नहीं, कांग्रेस में नया कलेश शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने आपदा तंत्र को लेकर भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा, लेकिन विजय बहुगुणा से सवाल न पूछना हरीश रावत को नागवार गुजरा है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बीजेपी में हैं, लेकिन उनके नाम को लेकर कांग्रेस में कलह मच गई है। दरअसल मनसा देवी में मची भगदड़ के बाद कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, जिसमें मौजूदा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा कि 25 साल में क्या हमने आपदा पर कोई सिस्टम डेवलप किया। लेकिन धस्माना ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और विजय बहुगुणा को रिटायर बताते हुए सवाल के दायरे से बाहर कर दिया और यही बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बुरी लगी है। हरीश रावत के मुताबिक सबसे ज्यादा सवाल तो विजय बहुगुणा से ही बनते हैं, क्योंकि केदारनाथ आपदा तभी आई और रिटायरमेंट की बात कहां से आ गई। सवाल पूछते हुए हरीश रावत ने पोस्ट लिखा तो धस्माना ने भी रिटायर लिखने की वजह बता दी। मुझे शक हुआ, एक व्यक्ति तो ठीक है, उनको शारीरिक रूप से वो सक्रिय नहीं रह सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति तो सक्रिय हैं, संन्यास लिया है, तो उनको जो एक्सोनरेट किया है तो वो जरा सा मेरे समझ में नहीं आया कि उनको बाहर क्यों रख दिया। सवाल तो उन्हीं, तो सबसे बड़ी आपदा तो उसी समय आई थी और सवाल तो उन्हीं से बनते थे सबसे बड़े। राजनीति में सक्रिय नहीं है। आदरणीय खंडूरी जी हैं जो बहुत वृद्ध हो गए हैं और लगभग रिटायरमेंट की वर्ष में। आदरणीय विजय बहुगुणा जी हैं जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में नहीं दिखती। तो मैंने आकलन करके लिखा कि दो तो ऐसे लोग हैं जिनसे अब सवाल करना बेकार है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर कोई है तो हरीश रावत जी हैं, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह जी हैं, निशंक जी भी यदा कदा दिखते रहते हैं, तो उन तीनों का उल्लेख मैंने किया। 2014 में केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री पद से हटे तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। तभी से दोनों नेताओं के बीच झगड़ा शुरू हुआ और फिर हरीश रावत से नाराज बहुगुणा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और बीजेपी कोर ग्रुप मेंबर हैं। कांग्रेस में विजय बहुगुणा के नाम पर झगड़ा शुरू हुआ तो बीजेपी ने बहुगुणा को एक्टिव बताया और रिटायरमेंट के बाद हरीश रावत के लिए फिट बता दी। तो माननीय बहुगुणा जी बहुत ही सक्रिय है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में वो बैठक में हमेशा आते रहते हैं और अपनी सक्रियता को दिखाते हैं। और श्रीमान धस्माना जी है, उन्होंने ये बात सारी हरीश रावत जी को सुनाई होगी। विजय बहुगुणा को बीजेपी में शामिल हुए करीब 10 साल होने वाले हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आज भी कांग्रेस के अंदर झगड़े की वजह बने हुए हैं और आपदा की बात पर बहुगुणा को रिटायर कहते हुए सवाल से राहत देना पूर्व सीएम हरीश रावत को नागवार गुजरा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल लाइन इलाके के बंदा रोड पर मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते मारपीट की गई। वहीं मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोमवार को देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें स्कूटी सवार लड़की गलत तरीके से बस को ओवरटेक करती नजर आ रही है। इसकी वजह से स्कूटी सवार बस की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार में पूर्व महिला बीजेपी नेता पर अपनी नाबालिग बेटी का गैंगरेप कराए जाने के मामले में आरोपी महिला को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। हरिद्वार जिला जेल से निकालकर पुलिस आरोपी महिला को अपने साथ लेकर निकली है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर महिला को मथुरा, आगरा और दूसरे घटना स्थलों पर ले जाया जाएगा। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर के पास हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। देहरादून के अरबर्टपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में पिकअप गाड़ी आ गई। बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामनगर के पिरुमदारा के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के डर से वो रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। देहरादून डीएम ने सदर राजस्व कानूनगो को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया। जनता दर्शन में एक शिकायत की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। नैनीताल में बिताल घाट के कोठा धीरिया गांव में सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। गांव के लोग बीमार महिला को डोली से ले जा रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव जारी है। यूजीसी रेगुलेशन 2023 लागू करने के लिए कर्मचारी पिछले 22 दिनों से लगातार धरने पर हैं। अल्मोड़ा में बुधवार से राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ होने जा रहा है। मंगलवार को राज्य भर के सभी खिलाड़ी स्टेडियम पहुंच गए। यमुनोत्री धाम के निकट स्थित कुपड़ा गांव में नाग पंचमी पर नाग देवता का मेला धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने शेषनाग मंदिर में नाग देवता का आशीर्वाद लिया। ड्रग विभाग की टीम ने रुड़की और भगवानपुर में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान कई जगह गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई।